आदिवासी समाज से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर निजी हमले के मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी मुश्किलों में है। सोनिया गांधी की राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में बीजेपी सांसदों ने संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया है। नोटिस में कहा गया है कि सोनिया गांधी की तरफ से भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और निंदनीय शब्दों के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है। साथ ही राज्यसभा सांसद पर देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को कम करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया है। दरअसल 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला दिन था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया। भाषण खत्म होने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा संसद के बाहर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तभी मीडिया ने उनसे इस भाषण पर प्रतिक्रिया मांगी। उनसे पूछा कि जो अभिभाषण आया है राष्ट्रपति का, उस पर आप क्या कहेंगे। राहुल गांधी प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी मां यानी सोनिया गांधी से सवाल करने लगे। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, जी हां, सवाल राहुल गांधी का था। सोनिया गांधी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिसको किसी को उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, कतई कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। सोनिया गांधी ने कहा, अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बेचारी ये मुश्किल से बोल पा रही थी। ये सब राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी, जो कि खुद सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की रह चुकी हैं। वहीं राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी ने भी कहा कि यह बोरिंग था, राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग था। वही बातें बार बार रिपीट की गई। भारत देश के प्रथम नागरिक और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, और वो भी देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल के दो पूर्व अध्यक्ष ऐसा कर रहे थे। हैरानी इस बात की होती है कि सोनिया गांधी एक महिला है खुद, और देश की सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनसे ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। बीजेपी ने सोनिया गांधी के इस बयान को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि जो हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी भारत के राष्ट्रपति के पद, उनके कद और गरिमा को कमतर कर रहे हों, उनको कमतर आंक रहे हों, वो एकदम सही नहीं ठहराया जा सकता। पार्टी ने नोटिस भेजने के पीछे अपनी मंशा को साफ किया और कहा, उनका यह कहना है कि ये सही है कि माननीय राष्ट्रपति के खिलाफ सोनिया गांधी के बयानों को किसी भी तरह से संसदीय विशेषाधिकार का लाभ नहीं मिल सकता। इसके अलावा संसदीय आचार संहिता भी यह निर्धारित करती है कि किसी भी सदस्य को दूसरों के खिलाफ अपमानजनक शब्द कतई नहीं बोलने चाहिए, बचना चाहिए इनसे। बीजेपी ने सभापति से अनुरोध किया है कि इस अपमानजनक आचरण के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और शिष्टाचार के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू की जाए। इस मामले पर सोनिया गांधी की आलोचना पर प्रियंका ने कहा, मेरी मां 78 साल की बुजुर्ग महिला है। उन्होंने बस इतना कहा था कि राष्ट्रपति ने इतना लंबा भाषण पढ़ा होगा, वो थक गई होंगी बेचारी। वो पूरी तरह से भारत की राष्ट्रपति का सम्मान करती हैं और इस बात को अलग तरीके से देखा और समझा गया, जबकि ऐसा उनका ना नीयत थी ना उनकी मंशा थी। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र करना नहीं भूले। राष्ट्रपति का अपमान किया गया, ये बात उन्होंने खुलकर कही। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद एक महिला एक गरीब का सम्मान ना कर सकें, आपकी मर्जी है, लेकिन क्या क्या कहकर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं राजनीतिक हताशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है जो ऐसी बात कही गई। आज भारत इस प्रकार की किसी भी बातों को नहीं स्वीकार कर सकता। विमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। आधी आबादी को पूरा अवसर मिले तो भारत दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, यह मेरा विश्वास है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेस या विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से राष्ट्रपति के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पहले भी ऐसा किया जा चुका है। जाते हैं पिछले साल 2024 में राहुल गांधी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि वो आदिवासी हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू पहले ही राम मंदिर जा चुकी थी। 2024 का एक और वाकया बताते हैं आपको। 18वीं लोकसभा के शुरुआती सत्र में राहुल गांधी ने
राष्ट्रपति मुर्मू का अभिवादन नहीं किया, विश नहीं किया। यह दर्शाता है कि कितना सम्मान उनका द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के प्रति है। थोड़ा पीछे चलते हैं, 2022 की बात करते हैं। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को राक्षसी विचार का प्रतिनिधि कहा था। 2022 में ही कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। 2022 में ही पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अखिल गिरी ने कहा था कि भारत की राष्ट्रपति दिखती कैसी है। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जो ये प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से लाया गया है इसका क्या होता है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।